Good afternoon, student. Today we start explanation chapter 11 भारतीय वसंत गीतीय। प्रस्तुत संस्कृत साहित्य के प्रस्तुत श्लोक आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की काकली नामक गीत संग्रह से लिया गया है। उसका ही एक अंश है। सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि स्वाधीन संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आह्वान करती है। ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। यह हमें जन समुदाय अर्थात समाज में लोगों के बीच स्वाधीनता प्राप्ति के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए यह श्लोक आपके पाठ्य पुस्तक में संग्रहित किया गया है। श्लोक नंबर 1 निनादय नवीनामय वाणी वीणाम मृदु गाय गीति ललित नीति लीलाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला बसंते लसंतिह सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकली नाम निनादय। हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। इस बसंत मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। पहले श्लोक में बताया गया है कि बसंत ऋतु का समय है, बसंत काल का समय है और इस समय आम के वृक्षों पर पीले फूल वृक्षों को चारों ओर से ढक लिया है। तो यह सुंदर दृश्य ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे मानो पीले पुष्पों की माला वृक्षों ने पहना हुआ है, धारण किया हुआ है, जिससे उसका जो है रूप और भी सुंदर दिखाई दे रहा है। मनोहर काकली वाली कोकिलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। इन वृक्षों पर कोयल के समूह अनेकों कोयल इन वृक्षों पर बैठे हुए हैं और सुंदर मधुर आवाज़ उनकी वातावरण को और भी मधुर मुग्ध कर दे रही है। तो इस सुंदर वातावरण को देखकर इन कोयल के कूकने की सुंदर आवाज़ को सुनकर वाणी को सुनकर मेरी इच्छा हो रही है कि हे वाणी, हे सरस्वती, आप नवीन वीणा को बजाइए। श्लोक नंबर 2 बहती मंद मंद समीरे कलिनादात्मजाय हंस वाणीर तीरे नंता पंक्ति मालोक्य मधु माधवी नाम निनादय। अर्थ है यमुना के वेतस लताओं से घिरे तट पर यमुना नदी के किनारे हरी भरी लताएं जो है यमुना तट को घेरे हुए हैं। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। जल बिंदुओं से पूरित यमुना नदी के जल में वायु बह रही है मंद मंद। यमुना नदी के तट पर लताओं ने उस तट को चारों ओर से घेर लिया है, जिससे यहाँ का वातावरण हरा भरा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। और यमुना के जल बिंदुओं को देखकर ऐसा लगता है जैसे वायु मंद मंद गति से वहाँ पर बह रही है। और वायु के धीरे धीरे बहने से चलने से वृक्षों के पुष्प झुकी हुई मधु माधवी लता को देखकर, इस सुंदर दृश्य को देखकर वृक्षों के पुष्प उन लताओं के ऊपर वृक्षों के ऊपर झुकी हुई सी दिखाई दे रही है। इस सुंदर दृश्य को देखकर हे वाणी, हे माँ सरस्वती, मेरी इच्छा है कि आप नवीन वीणा को बजाइए। आपके सुंदर वीणा की आवाज़ में सुनने की इच्छा मेरी प्रबल इच्छा हो रही है। तो आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए। अब है श्लोक नंबर 3 ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मलय मारुतो शुंभिते मंजुकुंजे स्वन्तीत तिम प्रेक्ष्य मलिनाम निनादय।
अर्थ है मलय पवन से स्पष्ट। मलय पवन अर्थात पर्वत के ऊपर पवन, हवा जो है धीरे धीरे बह रही है। ललित पल्लवों वाले नए जो पत्ते वृक्षों पर निकले हुए हैं, वृक्षों पर नए सुंदर पत्ते उस पुष्प पुंजों तथा सुंदर कुंजों पर भंवरे की गुजार करती हुई। पर्वत के ऊपर पवन धीरे धीरे मंद गति से बह रही है और वृक्षों पर नए पत्ते निकल आए हैं और इन वृक्षों के ऊपर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं और इन सुंदर पुष्पों पर काले भंवरे भ्रमण करते हुए, गुजार करते हुए, आवाज़ करते हुए दिखाई मुझे दे रहे हैं। और यह दृश्य बहुत ही सुंदर, प्रकृति की सुंदरता को मैं देख पा रहा हूँ। हे वाणी, हे माँ सरस्वती, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप भी वीणा को बजाइए। अनुवाद श्लोक नंबर 4। लता नाम नीनांतं सूम शांतिलीलं चंदे दुश्शलेत्कांत शलीलं सलीलं तावकर्य वीणामदीनां नदीनाम। अर्थ है तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के नितांत शांत सुमन हिल उठे। हे माँ सरस्वती, आपकी ओजस्वी वीणा की आवाज़, मधुर सुंदर आवाज़ को सुनकर लताएं और भी शांत और सुमन हिल उठे। जो लताएं शांत स्थिर हैं और सुमन अर्थात पुष्प, उन पर लगे हुए पुष्प, खिले हुए पुष्प भी वो भी स्थिर नहीं है, वो भी हिल उठे हैं। नदियों का मनोहर जल क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े। आपकी सुंदर वाणी की धुन को सुनकर, आवाज़ को सुनकर लताओं पर खिले पुष्प हिल उठे हैं, खिलकर हिल उठे हैं, लहलहा उठे हैं। नदियों का जल ऐसा लग रहा है कलकल करता हुआ, बहता हुआ, जैसे वह क्रीड़ा कर रहा हो और क्रीड़ा करते हुए उछल पड़ा हो। ऐसा सुंदर दृश्य मैं देख पा रहा हूँ। प्रकृति का यह सुंदर दृश्य देख पा रहा हूँ। हे वाणी, आप निरंतर ही अपनी नवीन वीणा को बजाइए। स्टूडेंट, आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। वॉच दिस वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।